उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भाजपा की गवर्नमेंट सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ के रूप में बनाया गया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद योगी हैं, तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले गायों की रक्षा सुरक्षा का अभियान शुरू किया और बकायदा इसके लिए गौशालाएं खुलवाई गई, बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ। लेकिन आज इस विस्तार को ग्रहण लग रहा है और अब उस ग्रहण को साफ करने के लिए, उस जंग को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के लोग हैं, जो युवा हैं, उन्होंने मोर्चा शुरू किया है। मेरठ में नहीं, मेरठ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर जो गाय है, उसकी हालत दयनीय हो चुकी है। गाय आवारा पशु बनकर रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस ओर मुहिम शुरू कर दी है और बाकायदा यहाँ सीडीओ दफ्तर में पहुंचे हैं, मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस में पहुंचे। यहाँ अधिकारियों से मुलाकात करके सीधे-सीधे चेतावनी दी है कि अगर अब गाय की दुर्हुरमती हुई, उसकी बेकदरी हुई तो सीधे-सीधे योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है उनको अवगत कराया जाएगा और ऐसे लोगों पर एक्शन कहीं न कहीं लिया जाएगा। अंकित चौधरी है, भाजपा नेता है, युवा नेता है और कई विभागों में ये इनका कब्जा है कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी पकड़ है उत्तर प्रदेश के इस मेरठ में। कई मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन जो आज मुद्दा है वो सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उनसे रिलेटेड है। उसी को लेकर के यहाँ पहुंचे और बाकायदा अधिकारी को इस बारे में बताते हुए चेताया भी। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी में। पूरा मामला क्या है जो आपने अधिकारी यहाँ मिले आपको उसको बताया और आपने सीधे-सीधे एक शांत वाले लफ्ज़ों में चेतावनी भी दी है और जो जो योजनाएँ शुरू की गई थी गाय के बचाव के लिए, वो आज योजनाएँ भी धूल फाँक रही हैं, क्या कहेंगे? मैं आपके सम्मानित चैनल से ये बताना चाहता हूँ, आज जिस विषय पे हम लेके आए थे, वो गाय जिसे हिंदू धर्म के अपनी माँ के रूप में मानता है पूरा हिंदू समाज, आज उसकी कई दिनों से दयनीय स्थिति चल रही है। माननीय योगी जी इसे लेके बड़े गंभीर हैं और लगातार बड़ा बजट जिलों को भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के द्वारा ये सारी योजनाएं धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। आज हम चीफ वेटनरी ऑफिसर मेरठ से मिले और हमने साफ उन्हें चेताया कि आप ये तय करें कि आपके कितने डॉक्टर फील्ड में काम करते हैं, कितनी गौशालाओं पे आप सब लोग निरीक्षण करते हैं, जो आपका अस्पताल है उसमें कितने पशुओं का आप डेली इलाज करते हैं। उनमें से कुछ बातों का सीवीओ मेरठ जवाब नहीं दे पाए और इधर-उधर झाँकने लगे। हमने साफ लहजे में कहा कि गाय के ऊपर जिसे पूरा हिंदू समाज अपनी माँ के रूप में देखा जाता है, जहाँ हिंदू समाज का प्रत्येक बच्चा 5 साल तक गाय का दूध पी के बड़ा होता है। अगर गाय की ये स्थिति होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अधिकारी कम से कम किसी जिले में नहीं रह पाएगा। और इसी को लेकर आज सीवीओ मेरठ ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। हमने केवल ये बताया जो बजट गाय के रूप में दिया जाता है, गाय के उत्थान और गाय के कैसे अच्छा बचाव हो सके उसके रूप में दिया जाता है, उस बजट का होता क्या है। तो आज कुछ चीजों की जानकारी दी, कुछ चीजों की जानकारी नहीं दी। हमने कहा वो जितना गाय को खाने के रूप में पैसा मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर वो सारा पैसा गाय के खाने में नहीं लगा और उस पैसे का एक भी रुपया बंटरबांट हुआ तो सारा पैसा आपके विभाग द्वारा वसूला जाएगा। और इसी चेतावनी के साथ साथ आज इसी संबंधित में एक पत्र प्रमुख सचिव पशुधन और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा है। और आप दूसरा विषय देखिए जी, देखने का बहुत बड़ा है, आपके सम्मानित चैनल से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं धर्मपाल जी, उनका डिपार्टमेंट भी पशुधन है। तो मैंने कहा इस बार जब प्रभारी मंत्री आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि आपके डॉक्टर को क्या नैतिकता मिलती है, क्या सैलरी लेकर घर बैठना ही उनका काम है? कितने पशुओं को आप देखेंगे, रोज की लिस्ट, जितने भी पशुओं को आप चेक करेंगे, जितने भी ऑपरेट करेंगे, जितने भी गायों की आप देख रेख करेंगे, जितनी गायों को मेरठ जिले में आप चेक करेंगे, एक लिस्ट अपने पास मंगा के और एक लिस्ट हमें भी चस्पा करे जाए। ये इन सारी मांगों को लेके आज हम सीवीओ मेरठ से जवाब लेने आए थे। बहुत सारी बात ऐसी थी जो उन्होंने काम करे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो काम और बढ़िया और अच्छे हो सकते हैं। आज मुनव्वर भाई, मैं आपके सम्मानित चैनल से कहना चाहता हूं, आज कोई ये राजनीतिक विषय नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। गाय को हम सब लोग माँ मानते हैं, गाय में हम सारे देवी देवताओं का रूप देखते हैं। उसी को लेकर आज मन इतना विचलित और इतना परेशान था लगातार कुछ दिनों की घटनाओं को देखकर। और ये डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते, नहीं मानते। आप ये देखिए, डॉक्टर कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर इंसानों को देखने वाले हो, चाहे वो डॉक्टर जानवरों को देखने वाले हो, उत्तर प्रदेश सरकार से वो सैलरी पाते हैं अपने द्वारा करे गए काम के विषय पे, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं हो रहे हैं। देखिए अब
इस मुद्दे का राजनीतिकरण तो हुआ। सरकार बनी, गाय को लेकर के मुख्यमंत्री के साफ आदेश निर्देश जो है अधिकारी को जारी किए गए। लोगों ने गाय की रक्षा सुरक्षा शुरू भी की, लेकिन देखा गया कि धीरे-धीरे लोग भूलते चले गए। गाय सड़कों पर आने लगी, किसानों के खेतों में जाने लगी और विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाकर सदन में भी उठाया। इसका राजनीतिकरण हुआ। आप आए, लेकिन देर से आए। लेकिन अभी आपको दुरुस्त आना है, चुनाव 24 का भी सर पर है। मुनव्वर भाई, मैं बता दूं, ऐसे लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो युवा मोर्चा का हो या अन्य किसी मोर्चा का हो, वो प्रत्येक दिन अपने अपने फील्ड में जाकर घूमता है और इन सारे विषयों पर ध्यान रखता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो अपने काम से पीछे हो जाए, लेकिन कुछ बेकार अफसर आ जाते हैं, कुछ बेकार अधिकारी आ जाते हैं, जिनके कारण विपक्ष को हमारी सरकार को घेरने का मौका देते हैं। लेकिन इस पे माननीय शीर्ष नेता तो बड़ा गंभीर और बड़ा सीरियस इस मुद्दे को लिए रखा है। इसी विषय को हमने ऊपर भी अवगत कराया है। जब सारा विषय आया तो इन विषय पे बात करने हम सीवीओ मेरठ से आए हैं और ये 100% आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में अब आगे से मेरठ में एक भी गाय परेशान स्थिति में नहीं होगी। देखिए, एक भी गाय परेशान नहीं होगी, अंकित चौधरी का दावा वादा है। आपका नाम अभिषेक है, मैं सुन रहा था। यहाँ ये जरा, आपने आपको एक गाय मिली, बीमार थी, प्रेग्नेंट थी, बेबी प्रोड्यूस होने वाला था, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, आपने कॉल भी किए, फिर आपने क्या किया, पूरा वाक्य बताइए। फिर मैं इनसे जानूंगा कि आप ये तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खामी या कमी कहाँ है जो अभी तक भी इतना बजट जारी होने के बाद भी गायों की रक्षा सुरक्षा नहीं हो पा रही है और गाय दरबदर ठोकर खाने के लिए मजबूर है। क्या आप एपिसोड था, कहाँ था, पूरा मामला बताइए। मेरा नाम अभिषेक निरोहान है, मैं अंकित चौधरी का छोटा भाई हूँ। मैं मल्याना का निवासी रहने वाला हूँ। मल्याना में कुछ समय पहले रात करीब 2:30 बजे करीब हम एक प्रोग्राम में से आ रहे थे, तो वहाँ से एक गाय पड़ी हुई थी जो ट्रेन से टक्कर लग के पटरी के बराबर पड़ी हुई थी। वो गाय प्रेग्नेंट थी। हमने करीब 12:30 1:30 बजे से लेके 12:30 1 बजे से लेके और लगातार सुबह 3:30 बजे तक कंटिन्यू गोरक्षा वालों को और सरकारी डिपार्टमेंट जो है एसओजी नंबर होते हैं उन्हें कंटिन्यू फ़ोन करा, कोई नंबर नहीं मिल पाया। जो वहाँ के लोकल डॉक्टर थे, गौशाला वाले, उन्होंने फ़ोन उठाया तो वो कहने लगा आज हम दिल्ली है, कोई कह रहा हम गाजियाबाद है। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो किसी के बच्चों ने फ़ोन उठाया। कुल मिलाकर हमने 12-13 नंबर डायल करे, जिसमें प्राइवेट संस्था भी थी और सरकारी भी थी। जब 3:30 बजे तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, फिर क्या हुआ? रिस्पॉन्स मिला, फिर हमने वहीं से लोकल से एक मंदिर है, वहाँ मंदिर से एक ग्लव्स लिए जो डॉक्टर वाले होते हैं, फिर हमने सभी टीम ने मिलके उस बच्चों को बाहर निकाला। अच्छा, बेबी प्रोड्यूस आपने कराया खुद? हाँ, वो बेबी हमारे उसकी वीडियो भी है, वो बच्चा हमने अपने बाहर निकाला। गाय दोनों की सेहत कैसी रही? गाय तो 3 दिन बाद एक्सपायर हो चुकी थी क्योंकि उसे उपचार नहीं मिल पाया था जो उपचार चाहिए था। डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी डेथ हुई है। और बच्चा उस 1 घंटे बाद एक्सपायर हो चुका था। देखिए, ये गंभीर विषय है। हरियाणा खट्टर सरकार है, नूह मेवात में एक गाय के रक्षक जो बनते हैं, वो वीडियो जारी करते हैं और उनका ये आरोप है नासिर जुनैद की हत्या हुई कि वो गौ की हत्या करते थे, गौ हत्या करते थे। हालांकि ये क्लियर नहीं है कितने उनकी हत्या की, लेकिन गाय का मामला निकल कर आया। जो वहाँ उस शख्स हैं जिन पर आरोप है, एलिगेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन पर वो कहते हैं कि गायों की हत्या बंद कर दो, हम ये काम बंद कर देंगे। गायों पर पूरा सिस्टम चल रहा है, बावजूद इसके इतनी इन गायों की बेकदरी हो रही है। क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ जा क्या, मतलब ये देखिए पूरा सिस्टम भाजपा के हाथों में है, केंद्र में प्रदेशों में सरकार है। आप जैसे युवा कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका कह सकते हैं जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है। तो आप इतने बड़े सिस्टम में रह करके, क्योंकि चुनाव भी 24 का सर पर है, तो कैसे करेंगे सर? बड़ा गंभीर विषय हो गया है। देखिए मुनव्वर भाई, मैं दोबारा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गायों के सिस्टम पे हम राजनीति करके, गायों पे राजनीति करके हम उत्तर प्रदेश आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो करेगा ना। ये बात आपकी मान लोगे। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, कुछ करप्ट और बेकार अधिकारियों की, डॉक्टरों की वजह से आज विपक्ष को हमें घेरने का मौका मिला है। लेकिन उसे ही लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ज्यादा इसमें सक्रिय हैं कि किसी भी हालत में गाय पर कोई भी किसी भी तरह कष्ट ना आए और गाय जहां भी गंभीर स्थिति में है। अभी अभिषेक जी ने एक विषय बताया था, वो विषय भी जानकारी में लेके आज हम लोग आए थे। लेकिन रात को हो सकती है, क्यों उन्हें कारण बताओ नोटिस आज दिया जा रहा है सीवीओ द्वारा। जिलाधिकारी की बात अगर छोड़ दें तो गोरक्षक दल बने हुए हैं, बार बार उनके मसले सामने आते हैं, कई बार सुर्खियों में बन जाते हैं, वाद या विवाद दोनों चीज हो सकती है। गोरक्षा दल ये लोग कहाँ हैं? देखिए, गोरक्षा दल अलग अलग है। कुछ लोग हमारे बीच में से गोरक्षा का काम करते हैं, वो अलग है। लेकिन कई बार आज हमने ये मांग रखी है, कई बार सीवीओ
द्वारा प्रत्येक जिले में अपने अपने लोगों के नाम प्रदेश में भेज दिए जाते हैं। वो इसलिए ताकि इनकी कामियां ऊपर उत्तर प्रदेश में ना बताया जाए। तो हमने आज साफ कहा सीवीओ से, जो केवल फोटो खिंचवाने वाले लोग हैं गायों के साथ, उनके नाम ना भेज के जो वास्तविकता में गाय माता के हित में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनके नाम ही भेजा जाए। और वो आप उस समय मेरे सामने थे, सीवीओ मेरठ ने आज तय करा है, वही लोगों के नाम इस बार जिले से प्रदेश में जाएंगे जो वास्तविकता में गौ माता के लिए काम करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा ये पुनः कहना चाहता हूं कि 100% आज तारीख आप नोट कर लीजिए, आज शिक्षक दिवस है, 5 तारीख, आज से लगातार पूरा सीवीओ डिपार्टमेंट, पूरा डॉक्टर, पशुधन वाले जितने भी डॉक्टर हैं, सब जिले में प्रत्येक दिन गायों को देखरेख करेंगे। और कितनी गायों को देखा, कितने गायों के ऑपरेशन कराए, अगर देखरेख नहीं होगी तो कहाँ ये लोग सूचना दें? दर्शक जानना चाहते हैं क्या ऐसा नंबर है जहां लोग कॉल करें और आसानी से कॉल उठ जाए। अभिषेक जी परेशान होते रहे, कोई कॉल नहीं उठा, क्या नंबर है आपका या सिस्टम का या अधिकारियों का? ऐसा नंबर छोड़िए जो आम लोग जैसे भाई कॉल कर लें और जो समस्या से समाधान हो। मेरा नंबर कभी कोई लगे इस जिले से, मेरठ जिले से लगे बाहर तक, तो मेरा नंबर 9058 47 47 47 है। और जो पशु की एम्बुलेंस है 1962 1962 इनका सीयूजी नंबर है। और आज सारे अखबार, सम्मानित अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से सारे नंबर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। और यदि उसके बाद भी कि कोई भी डॉक्टर लापरवाही में पाया जाता है तो मैं फिर दोबारा पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, तो तत्काल सस्पेंड करा के और उस डॉक्टर से जितनी उनने कमी करी है, जितना उनने भ्रष्टाचार करा है, सब रिकवर करा जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए अंकित चौधरी थे और इनका बड़ा दावा है और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि आज टीचर डे है, आज के दिन से जो उत्तर प्रदेश का मेरठ है, कम से कम इस जिले में गायों की बेकदरी नहीं होगी। जो गाय आज कह सकते हैं कि आवारा पशु बनकर रह गई है, वो अब आवारा नहीं रहेंगी। उनको ये लोग अडॉप्ट करेंगे एक तरीके से और जो गौशालाएं खुली हैं उनमें पहुंचाएंगे। खान पान की व्यवस्था जो है उसको भी मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जाएगा। मेरठ से मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी।